हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है सीक्रेट नॉलेज ऑफिशियल। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा स्थानीय मान क्या होता है, किसे कहते हैं स्थानीय मान। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, स्थानीय मान नहीं निकाल पाते हैं, गलत कर देते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो गलत कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि संख्या क्या होती है, आपने संख्या को समझा था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संख्यांक किसे कहते हैं, आपने संख्यांक को समझा था। फिर उस दोनों टॉपिक को समझने के बाद आपको मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप प्राकृतिक संख्या भी अच्छे से समझ गए थे। अगर आपको प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, संख्यांक नहीं पता है, संख्या नहीं पता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं अच्छी तरीके से। मैंने उसमें बता दिया, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, याद करते हुए चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई पहली संख्या है, जैसे मैंने कोई संख्या लिख ली, पहली संख्या, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे? आपको समझ आएगा आराम से, मैं भी समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। उसे कहेंगे इकाई। ठीक है, और दूसरी संख्या हो जाएगी, आपको याद करने के तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। दूसरी संख्या उसे क्या बोलेंगे? दहाई। ठीक है, इकाई को हम आपको बता दें कि इकाई को हम, जैसे कोई संख्या है तो इकाई, अगर इकाई पे कोई संख्या है तो उसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इकाई में कोई संख्या है तो उससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? उससे उसमें कर लेंगे एक से। किससे करेंगे बच्चों? एक से। और दहाई वाले अंक को क्या करेंगे? दहाई वाले में कितने मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी गुणा करेंगे 10 से। ठीक है बच्चों, दहाई वाले को करेंगे 10। और उसका तीसरा अंक जब हमारी आएगी, तीसरी संख्या क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा क्या कहते हैं? 100। यानी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर पता लगेगा। ठीक बच्चों, उसके क्या आता है? चौथी संख्या। चौथी संख्या को क्या कहेंगे? हजार। इकाई, ढाई, सैकड़ा, उसका क्या आएगा? हजार। हजार क्या कहेंगे हम? 1000। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या संख्या आ जाएगी? वो संख्या आ जाएगी। इसका स्थानीय मान हमें निकालना। ये हम सब आपको बता रहे हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद पांचवी संख्या लिख लीजिए। पांचवी संख्या क्या होती है हमारे बच्चों? 10,000। 10,000। ठीक है, यहाँ पे 1,000 था, एक लगा लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों, अब क्या है? इसके आगे भी आगे संख्याएं आती रहेंगी, मैं आपको बता दूंगा। इसके आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल लिख दूंगा कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, या आपको समझाऊंगा कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्थानीय मान किसे कहेंगे? तो जैसे मैंने उदाहरण ले लिया एक प्रकार से, उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या मिलेगा? उदाहरण, उदाहरण ले लो, लिख लो। ठीक है, निकल ये लिखा है 374। क्या निकालना है? का स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान लिखिए। ठीक है बच्चों,
अब स्थानीय मान इसमें निकालना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया होगा या मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पहली संख्या होती है इसे कहते हैं इकाई, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं इकाई। मैंने आपको लिख दिया कि पहली संख्या बराबर इकाई, यानी 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है इसमें। और दूसरी संख्या क्या है हमारी, दहाई, तो इसको लिख देते हैं, ये तो होता है दहाई, शॉर्टकट में लिख दिया, आप समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। अब क्या है, तीसरी संख्या कौन सी होती है, सैकड़ा, तो इसको लिख देंगे सैकड़ा, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसका स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो मैं बच्चों इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से, 34374, ठीक है, लिख लिया, 374 यानी 374 संख्या हो गई है, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ लो, यह इकाई, यह है दहाई, यह है सैकड़ा, आगे आगे अगर कोई संख्या है तो उसको लिख देंगे 10,000, मतलब 1000, फिर 10,000 लिख देंगे, ठीक है। तो हमें किस में क्या निकालना है, इसका स्थानीय मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहले 4 पे साइन करो, 4 पे, तो मैंने आपको बताया था कि 4 क्या है, इकाई पे, इकाई कौन सा है, पहले संख्या, तो पहले संख्या में कितना आया है, 1 आ रहा है, यानी 4 को लिखिए और गुणा कितने, मल्टीप्लाई कितने से कर दीजिए, 1 से, ठीक है। यानी कि 4 एकम कितने आते हैं हमारे, 4, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दहाई का स्थान कितना है, 7, 7 को हमने उठाया, ऐसे लेके गए, यहाँ पे लगाया तीर एरो, और यहाँ पे लिख दिया हमने 7, ठीक है 7। अब 7 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे, यानी दूसरी संख्या कहते हुए दहाई, और दहाई में कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे हम 7 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 की गुणा कर देंगे 10 से, और 7 घन कितने होते हैं, 70 बच्चों, ठीक है। ऐसे आप देखिए यहाँ पे सैकड़ा में कितना है, 3, और 3 कितना है, सैकड़ा, और सैकड़ा कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या में क्या आएगा, 100 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 100 से कितने से गुणा करेंगे बच्चों, 100 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3, और मल्टीप्लाई किससे होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैकड़ा लिखा हुआ है, और सैकड़ा ये है, और सैकड़ा कौन सी है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या मैंने कौन सी बताई, 100, 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 100 की, तो 300 का कितना हो जाएगा, 3 की 0 से करेंगे 0, 3 की 0 से करेंगे 0, और 3 बन जाए 3 हो जाएगा, यानी 3 कितना आएगा, 300 बच्चों, ठीक है। आप समझ गए अच्छी तरीके से इसको, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। जो स्क्रीनशॉट ले लिया है आप, इसको आप कर दो इसको, ठीक है बच्चों, अपनी बात बता दूंगा मैं आपको। अब ऐसे आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया था हमारा, अब लेता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण। दूसरा एक संख्या ले लेता हूँ मैं, 98759, ये हो गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 मतलब 98,759 संख्या हो गई है। क्या निकालना है, का स्थानीय मान लिखिए, ठीक है बच्चों, साइन निकाले, जैसे मैंने आपको ये बताया था वैसे ही यहाँ पर ये वाला सवाल करना है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, लिख लीजिए यहाँ पे 98759, ठीक है, संख्या लिख ली हमने। अब यहाँ लिखना है हमें, ये इधर से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला क्या है, इकाई का अंक, यहाँ पे है हमारा दहाई का अंक, यहाँ पे है ये सैकड़ा का अंक, यहाँ पे है हजार का अंक, यहाँ पे क्या है 10,000, ठीक है, लिख लिया बच्चों, इतना लिख लिया आपने बच्चों, ठीक है, लिख लिया। अब मैं इसका क्या निकालना है, स्थानीय मान, तो ऐसे हमने पहली संख्या ली, ये क्या है, इकाई के स्थान पे, इकाई कौन सी है, पहली संख्या, तो पहली संख्या हम कितनी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से हम करेंगे, तो पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो संख्या हमारी यहाँ पे लिखी हुई वही संख्या पे हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है, 1 यानी 9 पे लिख लिया, गुणा कितने साल लगाया। अब इकाई है तो इकाई कौन सी है, पहली संख्या, यानी कि 1 लिखा हुआ है, तो कितने से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे बच्चों, तो 9 एकम 9, ये इसका 9 का स्थानीय मान निकल आया है, ठीक है बच्चों। और देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 को ले लें, 5 यहाँ से हम लेके आए इधर के लिए, ठीक है, हमें लिए 5, जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उसी संख्या को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम बताते हैं कि दहाई का अंक, ये क्या हुआ है, दहाई, तो दहाई हमारा क्या है, दूसरी संख्या है, देखिए हमने आपको बताया कि दहाई यहाँ पे दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या है
वन जीरो यानी 10 10 10 आगे हम कितने से गुणा कर देंगे 10 से करेंगे तो 5 दाम कितने होते हैं ऐसे करो 5 की जीरो करो 0 आ जाएगा और 5 के 1 से करोगे तो 5 आ जाएगा ठीक है 50 आ गया 5 का हमारा स्थानीय मान आ गया है ठीक है। जो अब दूसरा आता है यहाँ पे 7 7 हमारे क्या है सैकड़े की जगह पे है तो सैकड़े की जगह पे आपको बताया यहाँ पे कितना है 100 यानी 100 है तो इससे किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे ठीक है बच्चों 7 गुणा कितना हो जाएगा 100 100 से निकालेंगे तो 7 किससे करेंगे 7 जीरो जीरो हो जाएगा 7 के जीरो से करेंगे 0 हो जाएगा और 7 एक कम 7 यानी 7 का कितना स्थानीय मान आ गया है 700 ठीक है बच्चों 700 हो गया है। अब निकालेंगे 8 का 8 पे क्या है 1000 और 1000 में क्या है 1000 में आपको बताया देखो 1000 से गुणा करनी है ठीक है तो हमने पहले यहाँ पे 8 लिख ले रहे हैं यहाँ पे ठीक है 8 ऐसा आ गया हमारा गुणा आ गई और कितने से करेंगे 1000 से तो ठीक है तो 8 की जीरो से करो 0 8 किससे करो 0 8 से 0 और 8 एकम 8 कितना आ गया 8000 8 का कितना आ गया स्थानीय मान बच्चों 8000 ठीक है। हमारी लास्ट संख्या बची है 9 9 क्या है 10000 लिखा हुआ है और 5वीं संख्या हो गई 10000 तो 10 किससे गुणा करेंगे 10000 से ठीक है। ऐसे ही करते जाइए आप बहुत सरल बहुत अच्छे से करते जाओगे 9 उतारा यहाँ किससे करो 10000 से ठीक है 10000 से गुणा कर दी ठीक है 9 की जीरो से करो 0 0 इधर 0 और कितना हो जाएगा 0 और कितना हो जाएगा यहाँ पे तो कुल मिला के यहाँ पे 90000 आएगा। ऐसे मैंने इसका स्थानीय निकले वैसे इसका स्थानीय मान मैंने निकाल लिया है। आपको केवल ये याद करना है कि इकाई का स्थान क्या होता है दहाई का कौन सा होता है सैकड़ा हजार 10000 आपको केवल 1 2 3 तो याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं इसको 1000 को तो 1000 बोलते हैं 10000 को 10000 बोलते हैं आप इसको याद कर लीजिए इकाई को 1 कहते हैं और दहाई को 10 मान ले 10 से कोई संख्या जब 2 संख्या होंगी तो समझो वो दहाई में लिखी हुई है एक संख्या है तो वो इकाई में लिखी हुई है और 2 संख्या है तो किसमें लिखी हुई है दहाई में और 3 संख्या होंगी तो क्या सैकड़ा मतलब कितनी संख्या होगी सैकड़ा में 3 संख्या 1000 में होगी 4 संख्या जब 4 संख्या में कोई भी संख्या लिखी हो तो वो 1000 में आ जाएगी ठीक है बच्चों आप इसको निकाल लीजिए अच्छे से समझ लीजिए। इसके मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा टॉपिक जो मैं बताऊंगा आरोही क्रम इसके बाद आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है ठीक है इसको कर लीजिए आप। हाँ बच्चों अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आरोही क्रम इससे पहले मैं आपको स्थानीय मान बता दें कि स्थानीय मान किसे कहते हैं ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है इसमें भी संख्याओं के बारे में ही बताया गया हुआ है आप अगर संख्याओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है तो आप बता सकते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम आपको संख्या ले लें कि 3 अलग अलग नहीं है 3 अलग है हमारा 4 अलग है कोई बड़ी संख्या नहीं है ठीक है 3 हमारा अलग है 4 अलग है और ले लो इधर 6 और इधर ले लो 8 कम अलग लीजिए इसलिए आप अलग अलग समझेंगे ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा इसको आरोही क्रम में लिखिए पेपर में क्वेश्चन आएगा स्टार्ट से कि दी गई संख्याएं दे रखी होंगी इसमें ठीक है और आपसे कहेंगे कि आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम क्या होता है आप इसको कैसे लिखेंगे आरोही क्रम तो आरोही क्रम में होता है आप इसे बताओगे कि आरोही क्रम में पहले लिखी जाएगी सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है वो लिखी जाएगी फिर उससे बड़ी सबसे छोटी संख्या होगी फिर उससे बड़ी संख्या लिखी जाएगी ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए 3 ले ली ठीक है उससे बड़ी कौन सी संख्या है 4 हो गई 4 ले ली उससे बड़ी कौन सी है 6 ले ली उससे बड़ी कौन सी है 8 ले ली। देखिए अब आपकी क्या हो गया ये क्या हो गया आरोही क्रम में लिखने का तरीका हो गया है ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूँ फिर आपको बताऊंगा इसकी परिभाषा लिख लीजिए दी गई संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से लिखते हुए बड़ी संख्या
तक लिखते हैं। क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से लिखते हुए बड़ी संख्याओं तक लिखते हैं। इसको बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी हो जाएगी, फिर उससे बड़ी हो जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या है, पहले आप सबसे छोटे से हैं, फिर उससे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी सब छोटे से नीचे से चलना है। तो पहले सबसे छोटी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तभी उसको क्या कहा गया है, बढ़ता हुआ क्रम कहा गया है। ठीक है, यानी हम यहाँ नीचे से ऊपर तक बढ़ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसका उदाहरण ले लीजिए। जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे 9 3 4 5 और 7 और 2 1, ये इतनी संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, आप पूछा गया आएगा इसमें कि आरोही क्रम में लिखिए, लिख देता हूँ मैं आपको आगे, आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, ये इसी कहते हैं, इसको कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। लिख लीजिए इसको, उत्तर इसका लिख देता हूँ मैं। इसमें लिखना है आरोही क्रम में, पहले आरोही क्रम यहाँ पे हेड निकाल लीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में तो लिखना है बच्चों हम लोग, आप लिख लीजिए। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक, एक को लिख लिया। ठीक है, उससे बड़ी कौन सी है, दो, दो लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी है यहाँ पे, तीन, तीन को लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी यहाँ पे, चार, चार आ गया। उससे बड़ी कौन सी है, पाँच, पाँच के बाद आएगा हमारे यहाँ पे सात संख्या। ठीक है, सात के बाद कौन सा आ रहा है, नौ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई है, नौ। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी एक आ गई है, उससे बड़ी दो आ गई, उससे बड़ी तीन, उससे बड़ी चार, उससे बड़ी पाँच, उससे बड़ी सात, और उससे सबसे बड़ी कौन सी आ गई हमारी, नौ। दी हुई संख्या। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप समझो कि पाँच के बाद छः आना चाहिए, यहाँ पे छः संख्या इसमें से नहीं दी गई है, और ना यहाँ पे आठ दिया हुआ है कि सात के बाद आठ आना चाहिए। इनमें से जो यहाँ पे जो संख्याएं दी जाएंगी उनमें से मुझे लिखना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या दे रखी है, उनमें से लिखना है आरोही क्रम में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आरोही क्रम। तो सबसे छोटी संख्या ये है, उससे बड़ी 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 ये, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, नौ। देखिए हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पहले 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 दूसरे पे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे नवी। समझो आप किसी घर में हैं, आप घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे हैं, एक पे, फिर दूसरी छत पे गए, तीसरी छत पे गए, चौथी छत पे गए, पांचवीं पे गए, सातवीं पे, सीधे नौवीं छत पे गए। यानी एक घर में 9 छतें हैं, तो आप कहाँ पहुंच गए, सीधे 9 पे छत पे पहुंच गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आसानी से समझ सकते हैं ये आरोही क्रम क्या कहते हैं, इसे बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे इसका दूसरा पार्ट, जिसे कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम कीजिए। अब बच्चों आप पूछोगे अवरोही क्रम क्या है, अब आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, आरोही क्रम अगर आप बच्चों समझ गए हो तो आरोही क्रम से आप अवरोही क्रम को भी याद कर सकते हो। मैंने बताया था आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ती हुई संख्या आती है, मतलब नीचे से गए सीधे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे। ठीक है, अब अवरोही क्रम में जस्ट इसका उल्टा होगा, जैसे आप छत पे खड़े हो गए हो और छत से नीचे आ रहे हो। ठीक है, समझ गए आप,
सबसे नीचे आ रहा हूँ, मतलब क्या इसमें क्या लिखेगी, गणितीय भाषा में हम यहाँ पे गणित पढ़े, तो गणित में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ऊपर से आ रहा हूँ तो इसमें क्या होता है, तो ऊपर से क्या कर रहा हूँ, घट रहा हूँ, नहीं घट रहा हूँ, ऊपर से आया। अगर मैं ऊपर से, जैसे आपकी मम्मी है, अगर आप छत पे हो, पाँचवीं मंजिल पे खड़े हो, टहल रहे हो, आपकी मम्मी नीचे से आवाज दें कि बेटा आ जाइए नीचे, मैं आपको बुला रही हूँ, तो आप वहाँ से ऊपर से नीचे आओगे कि नहीं आओगे, ऊपर से नीचे घटते हुए आओगे, पहले आओगे छठी मंजिल पे हो तो 5 पे आओगे, 4 पे आओगे, 3 पे आओगे, 2 पे आओगे, 1 पे आ जाओगे, मम्मी के पास में आ जाओगे, ठीक है। ऐसे इसमें उल्टा होता है कि इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। मैं आपको परिभाषा देता हूँ, आप इसी से परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिख लीजिए, दी गई संख्या, मतलब जो इसमें सवाल में दी रखी होंगी उसी को बताना, ठीक है। दी गई संख्या को सबसे, अब क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, क्योंकि आप सबसे ऊपर वाले मंजिल पे खड़े हुए थे, सबसे बड़ी संख्या से लिखते हुए आप कहाँ जाओगे, सबसे छोटी संख्या के पास, ठीक है। सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, छोटी संख्या तक लिखते हैं, ठीक है। इसको घटता हुआ क्रम कहते हैं, क्योंकि आप घट रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो क्या हुआ, घटता हुआ क्रम कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम कहलाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे घटता हुआ क्रम। मैंने आपको बता दिया, आपको एग्जांपल दे दूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब देखते हैं उदाहरण। मैं यहाँ पे आपकी संख्या ले रहा हूँ, आपको करना है, मैं आपको सही से समझा दूंगा, ठीक है। 8 7 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ठीक है। मैंने ये संख्या ले ली है, अब क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ये दी गई संख्याएं हैं अलग अलग, और इनको क्या में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप जानते होंगे, जैसे ये क्या था, आरोही क्रम में नीचे से बढ़ते हुए तक गए, अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब हमें क्या होता है, ऊपर से मतलब सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, जैसे नीचे तक आते चल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आप उत्तर डालिए यहाँ से, ठीक है बच्चों। किसमें लिखना है आपको, अवरोही क्रम में। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, ऐसे आपको या कोई सर चेक करने वाला होगा तो वो समझ आएगा कि आप किस में लिख रहे हैं, ठीक है। अवरोही क्रम, इसे कहते हैं घटता हुआ क्रम, ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम। तो लिखिए, आप बताइए, आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या इसमें है 8, 8 को लिख लिया। उससे छोटी संख्या कौन सी है, 7, 7 को लिख लिया। उससे छोटी संख्या कौन सी है, 6, 6 को लिख लिया। उससे छोटी संख्या कौन सी है, 4, 4 को लिख लिया। उससे छोटी संख्या कौन सी है, 3, 3 को लिख लिया। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, जो हमारा यहाँ पे बना। अब इसको किस में लिख दिया हमने, अवरोही क्रम में। अब जो समझ गए देखो, सबसे बड़ी संख्या में 8 आई, उससे छोटी कौन सी आई, 7, उससे छोटी आई 6, उससे छोटी आई 4, उससे छोटी आई 3, और सबसे छोटी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ गए हो गया आप अच्छी तरीके से। अवरोही क्रम किसे कहते हैं, घटता हुआ क्रम को कहते हैं, मतलब ऊपर से अब नीचे आए। ऐसी बड़ी संख्याओं में होगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि 100, 200, 300, 400, इसको अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले क्या किससे लिखोगे, 400 सबसे बड़ी संख्या है, 400 को लिखा मैंने, फिर उसके बाद आएगा 300, फिर उसके बाद आएगा 200, फिर उसके बाद 100, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी उसमें, 100 संख्या हो जाएगी, ठीक है। आप बच्चों आसानी से इसे मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं इसमें लिखता हूँ, बड़ी संख्या लिख देता हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है।
यहाँ पे तो 343, ठीक है। यहाँ पे 444, ठीक है। यहाँ पर 253, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 421, ठीक है। आगे इसमें लिख देता हूँ, इसमें आपको दोनों सवाल समझा दूंगा मैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो मेरा अवरोही क्रम या आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। इस बच्चों क्या लिखना है, आरोही क्रम में भी लिखना है और अवरोही क्रम में भी लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप आसानी से कर दोगे इसको, जिस मैंने आपको ऊपर बताया है। पहले किस में लिखना है, आरोही क्रम में, तो आप आरोही क्रम में आप ले लीजिए हेडिंग। आरोही क्रम, आरोही क्रम ने आपको बताया सबसे छोटे से ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। और अवरोही क्रम सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक आएंगे। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, देखिए 421, बड़ी संख्या पहले देख लीजिए, 421 700 जोड़ लीजिए। उससे छोटी कौन सी है, 253, ठीक है। 253 हो गया। अब 444, देखो 253 से बड़ा हो गया, मतलब 253 अभी छोटी संख्या है, ठीक है। अब इसको देख लो 343, 343 बड़ी संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई है, 253, ठीक है। 253 लिख लिया मैं, ठीक है। इसके बाद कौन सी संख्या है, इससे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देखो, हाँ आपको दिख रही है 343, इससे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 343 लिख दिया है हमने। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, अब यहाँ ये संख्या तो हो चुकी है, ये भी संख्या हो चुकी है। अब इसके बाद आएगी 421, जो कि 444 से छोटा है, तो 421 आएगा, ठीक है बच्चों। 421 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 444, जो बची संख्या सबसे बड़ी संख्या वही होगी। 444 संख्या में आप लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया है। ये हमारी संख्या हो गई है। अब किस में लिखेंगे, अब हमें लिखना है अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम में क्या आपको क्या आता है, पहले नीचे से ऊपर गए, तो ऊपर से नीचे तो आओगे नहीं आओगे। हाँ, तो ऊपर सबसे पहले कौन संख्या होगी, बड़ी वाली। उसके बाद कौन सी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 444। 444 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। 444 आ गई। तो इससे छोटी कौन सी संख्या होगी, 421 होगी, ठीक है। 421 ले लेता हूँ मैं। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 343 होगी, 343 में लिखते हैं, ठीक है। संख्याओं को ज्ञान होना बहुत अधिक है कि आप संख्या देख के बताइए कि कौन सी संख्या कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझिए आप। ये 3 संख्याएं हो गई हैं। इसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी बची है यहाँ पे, 253, ठीक है। हो गई 4 संख्या। अवरोही क्रम में मैंने ये लिख देता है, अवरोही क्रम में मैंने ये लिख देता है, ठीक है बच्चों। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या आएगी। जितनी भी संख्या होगी, अगर 2 संख्या दे रखी है, अगर मैं आपसे कहूँगा कि 10 और 20 में अवरोही क्रम लिखिए, अवरोही क्रम नहीं आरोही क्रम लिखिए, मैं आरोही क्रम आपको समझा रहा हूँ। पहले आरोही क्रम लिखना है, तो उससे पहले क्या लिखोगे, 10 संख्या छोटी है, 20 संख्या बड़ी है, तो पहले 10 लिखोगे, फिर 20 लिखोगे, ठीक है। ऐसे मैं आपसे बता दूँ आरोही क्रम समझ कर। अब अवरोही क्रम में क्या होता है, आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे। और मैं आपसे कहता हूँ 50 और 100 और 150 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 150, फिर लिखोगे 100, फिर लिखोगे 50। समझ गए बच्चों, ऊपर से नीचे आए तो अवरोही क्रम कहलाए, और नीचे से ऊपर गए तो आरोही क्रम कहलाता है, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको। आप बता सकते हैं कि कैसा हमारा होगा वीडियो लगा है, और आगे मैं वीडियो आपको बताता रहूँगा, ठीक है। इस तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।